हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल महासागर टीचिंग सेंटर में। क्या आप क्लास 12 बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं? तो मेरे दोस्त, आज का क्लास आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के टॉप 35 केमिस्ट्री के टॉप 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मेरे दोस्त, हम लोग जानते हैं कि हमारा जो केमिस्ट्री है उसका एग्जाम 6 फरवरी 2024 को होने वाला है और हमारे पास अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इसलिए इस समय को देखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं 4 केमिस्ट्री का सेट। क्या केमिस्ट्री का 4 सेट ऑब्जेक्टिव का। यदि आप 4 सेट कंप्लीट कर लेते हैं तो उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो चलिए आज के क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आपको एक सूचना दे देते हैं, यदि आपको इसका फ्री पीडीएफ नोट चाहिए, क्या फ्री पीडीएफ नोट चाहिए, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम क्या है? एमएस टीचिंग सेंटर, या इसका जो लिंक है टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास दिया गया, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको बता देते हैं कि यह इसमें मतलब जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा सभी बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर प्लस क्वेश्चन बैंक से लिया गया, मतलब दोनों के मिला करके 2024 एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को सेलेक्ट किया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है काफी इंपोर्टेंट है। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है? क्या निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी तांबा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट क्या है कि इसमें जो है हीरा क्या है? एक सहसंयोजक ठोस है। क्या हीरा जो है एक सहसंयोजक ठोस है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 2 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या है कि लोहे का मुख्य अयस्क है। क्या है कि लोहे का मुख्य अयस्क क्या है? क्या है? सीडेराइट है, या हेमेटाइट है, या पायराइट है, या बॉक्साइट है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट कि लोहा का जो मुख्य अयस्क है, क्या लोहा का जो मुख्य अयस्क है क्या हेमेटाइट है। क्या हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला प्रश्न है 3 नंबर, हमारे पास काफी इंपोर्टेंट प्रश्न दिया गया है। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय यौगिक है? क्या निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय यौगिक है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए SO2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? SO2 है। क्या SO2। उसके बाद 4 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, मोस्ट VVI प्रश्न है। क्या है कि समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया? समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए अस्लेटर, ऑप्शन बी फावलिंग, ऑप्शन सी वर्नल, ऑप्शन सी लेविस। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि समन्वय यौगिक के लिए जो सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था, क्या दिया था? वर्नल ने दिया था। क्या वर्नल ने दिया था? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या है नेक्स्ट प्रश्न कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के, क्या बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने से निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है? तो क्या होता है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को जब हम लोग गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? फिनॉल प्राप्त होता है। क्या फिनॉल प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास दिया हुआ है, सभी क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है और मोस्ट VVI प्रश्न है 2024 के लिए। क्या है कि ब्यूटेन टू ऑल एक है। क्या ब्यूटेन टू ऑल एक है? क्या है? प्राइमरी एल्कोहल, ऑप्शन बी सेकेंडरी एल्कोहल, ऑप्शन सी टर्शियरी एल्कोहल, ऑप्शन डी डाइहाइड्रिक एल्कोहल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट कि ब्यूटेन टू ऑल जो है एक क्या है? सेकेंडरी एल्कोहल है। क्या एक सेकेंडरी एल्कोहल है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है 7 नंबर का, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या है
7 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है कि NaCl के जलीय घोल के, क्या NaCl के जलीय घोल के वैद्युत में कौन मुक्त होता है? क्या NaCl के जलीय घोल के वैद्युत अपघटन से, क्या वैद्युत अपघटन से, यहाँ पे थोड़ा मिस टाइपिंग हो गया कि NaCl के जलीय घोल के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर कौन मुक्त है? मतलब सिंपली आप समझिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा गया है, क्या है, मिस टाइपिंग है कि NaCl के जलीय घोल के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है? तो NaCl के जलीय जो घोल होता है उसमें वैद्युत अपघटन जब उसको कराते हैं तो कैथोड पर जो होता है हाइड्रोजन मुक्त होता है। क्या हाइड्रोजन मुक्त होता है? ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 8 नंबर का, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन केनिजारो अभिक्रिया देता है? क्या निम्नलिखित में से कौन केनिजारो अभिक्रिया देता है? ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए CH3CHO, ऑप्शन बी CHCHO, ऑप्शन सी HCOOH, ऑप्शन डी CH3COCH3। इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि केनिजारो अभिक्रिया जो है, क्या केनिजारो अभिक्रिया जो है ऑप्शन नंबर बी देता है। क्या ऑप्शन नंबर बी HCHO जो देता है केनिजारो अभिक्रिया। आपसे बस रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मोस्ट VVI क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको 5 स्टार भी लगा सकते हैं। क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रुक्टोज, ऑप्शन सी स्टार्च, ऑप्शन डी सेलुलोज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रकृति में जो होता है सेलुलोज नाम के कार्बोहाइड्रेट जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या प्रचुर मात्रा में। उसके बाद 10 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, मोस्ट VVI प्रश्न है। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिऑक्सीकारक है? क्या निम्नलिखित में से कौन प्रतिऑक्सीकारक है? ऑप्शन ए लेसेथीन, क्या ऑप्शन ए जो है क्या है लेसेथीन है, ऑप्शन बी सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इनमें से सभी। क्या इनमें से सभी जो है क्या है प्रतिऑक्सीकारक है। मतलब यहां समझिए लेसेथीन भी प्रतिऑक्सीकारक है, सिट्रिक अम्ल भी प्रतिऑक्सीकारक है और विटामिन ए भी क्या है प्रतिऑक्सीकारक है। इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज, मतलब इनमें से सभी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 11 नंबर का, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या है माय डियर स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय ठोस कौन है? क्या निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय ठोस कौन है? तो इस तरह के प्रश्न में आप लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि कौन क्रिस्टलीय ठोस है। मतलब इस सब में तो आप पहचान जाइएगा लेकिन यहाँ पे दिक्कत कीजिएगा। तो सबसे पहले आप क्या कि शब्द वाला ही देखिए, यहाँ पे नीचे में जो दिया गया है क्या है ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट जो है क्रिस्टलीय ठोस है, लेकिन यहाँ पे प्लास्टिक है। क्या प्लास्टिक क्रिस्टलीय ठोस है? तो नहीं, प्लास्टिक जो है क्रिस्टलीय ठोस नहीं है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, कि प्लास्टिक जो है अक्रिस्टलीय ठोस है। बाकी सब क्या हो जाएगा क्रिस्टलीय ठोस। क्या बाकी सब क्रिस्टलीय ठोस, लेकिन प्लास्टिक क्या है अक्रिस्टलीय ठोस है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न हमारे पास। क्या है काफी इंपोर्टेंट है। क्या है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। तो पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की जो संख्या होती है 4 होती है। क्या 4 होती है। उसके बाद 13 नंबर का प्रश्न है 13 नंबर का हमारे पास। क्या है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या होती है। तो घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की जो संख्या होती है 14 होती है। क्या याद रखिएगा मोस्ट VVI प्रश्न है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की जो संख्या होती है क्या होती है? ब्रेवेस जालकों की जो संख्या होती है क्या होती है? 14 होती है। क्या 14। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपोर्टेंट और कई बार पूछा गया है, क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है। क्या है कि निम्नलिखित में से किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? क्या है फ्रेंकल दोष या शॉर्टकी दोष या अंतराकाशी दोष या एफ केंद्रित मतलब फलक केंद्रित। इसका जो एफ सेंटर मतलब फलक केंद्रित, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शॉर्टकी दोष के कारण क्या होता है कि क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाता है। क्या शॉर्टकी दोष के कारण, याद रखिएगा कि शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में क्या आता है? कमी आता है। मोस्ट VVI प्रश्न है।
उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है, यह भी पूछा गया कि मोलरता को व्यक्त किया जाता है। तो मोलरता को जो व्यक्त किया जाता है, क्या किया जाता है, मोल प्रति लीटर में। क्या, मोल प्रति लीटर में मोलरता को व्यक्त किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 16 नंबर का, काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देख सकते हैं। क्या है कि किसी तनु घोल का अनुसंख्य गुणधर्म निर्भर करता है। क्या है कि किसी तनु घोल का जो अनुसंख्य गुणधर्म जो होता है निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए विलेय की प्रकृति पर, ऑप्शन बी विलायक की प्रकृति पर, ऑप्शन डी विलेय के कणों की संख्या पर और ऑप्शन डी विलायक के कणों की संख्या पर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि किसी तनु घोल का जो अनुसंख्य गुणधर्म जो है, क्या है, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। क्या, विलेय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 17 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। क्या है, क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है कि किसी विलयन के प्रसरण दाब को किस संबंध से व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे क्या आया, मतलब प्रसरण दाब आया। तो आप सीधा सा याद रखिए कि प्रसरण दाब का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है। तो प्रसरण दाब बराबर हम लोग जानते हैं कि पाई इक्वल टू होता है, पाई बराबर CRT होता है। क्या, पाई बराबर CRT। तो कहीं पे दिया हुआ है पाई बराबर CRT, तो कहीं भी इसमें ऑप्शन जो है इसमें कहीं भी नहीं दिया हुआ है पाई बराबर CRT। लेकिन ऑप्शन को देखते हैं, यहाँ पे क्या है, पाई बराबर CR बटा टी। तो CR बटा टी तो यहाँ पे नहीं हो सकता है। उसके बाद क्या, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी पाई बटा सी। क्या, पाई बटा सी और यहाँ पे RT है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जब लोग हम लोग क्या करेंगे कि C को जब इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा पाई बटा हो जाएगा C अब बराबर में हो जाएगा RT। क्या, RT, इसलिए इसका बी इज द क्या हो गया, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी पाई बटा C इजकल टू RT। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 18 नंबर का, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि किसी भी विलयन की सांद्रता घटने के साथ निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित होता है। तो किसी भी विलयन के सांद्रता जब घटता है तो क्या होता है कि उसका मोलर चालकता जो होता है बढ़ती है। क्या होती है, मोलर चालकता बढ़ती है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है 19 नंबर का, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सेल नहीं है। क्या, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सेल नहीं। ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन क्या है, लेक्लांसे सेल, ऑप्शन बी गैल्वेनी सेल, ऑप्शन सी मरकरी सेल, ऑप्शन डी है क्या, लेड संचायक, मतलब सीसा संचायक सेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्राथमिक सेल नहीं है, यह सेलेक्ट करना है। इसमें जो क्या है, लीड संचायक जो है, क्या, लीड संचायक, जिसे सीसा संचायक सेल भी कहा जाता है, जो कि एक प्राथमिक सेल नहीं है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला प्रश्न है 20 नंबर का, काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन कारक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन वैसा कारक है जो अभिक्रिया के दर को, क्या, अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए है ताप, ऑप्शन बी दाब, ऑप्शन सी सांद्रता, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अभिक्रिया के जो दर होता है उसको ताप भी प्रभावित करता है, दाब भी प्रभावित करता है, सांद्रण भी प्रभावित करता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, मतलब ऑल ऑफ दीज। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी बार पूछा गया है एग्जाम में। क्या है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक की जो इकाई होती है क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्या, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ऑप्शन नंबर ए मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया। क्या है कि भौतिक अधिशोषण के लिए, क्या, भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की ऊष्मा होती है। तो भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की जो ऊष्मा होती है 20 से 40 केल्विन जूल मोल इनवर्स। क्या, 20 से 40 केल्विन जूल मोल इनवर्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 23 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट। क्या है कि जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है, क्या होता है कि जो पदार्थ जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है कहलाता है। ऑप्शन ए वैद्युत अपघट, ऑप्शन बी वैद्युत अनअपघट, ऑप्शन सी उत्प्रेरक, ऑप्शन डी
पृष्ठ सक्रिय कारक। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि क्या है कि जो पदार्थ जल का जो पृष्ठ घनत्व को कम कर देता है वो क्या कहलाता है, उत्प्रेरक कहलाता है, क्योंकि उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो जल के पृष्ठ तनाव को क्या कर देता है, कम कर देता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेरक। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है। क्या निम्नलिखित में से कौन जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्टार्च जो है कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है। क्या स्टार्च जो है कोलाइडी विलयन का निर्माण जल में करता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास 25 नंबर का, काफी इंपॉर्टेंट। अब बस कुछ ही प्रश्न बचा है, आपसे बार बार रिक्वेस्ट है आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन पाइसी कारक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या साबुन जो है क्या एक पाइसी कारक है। क्या साबुन जो है एक पाइसी कारक है। उसके बाद अगला प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट। क्या है कि कैलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। कैलामाइन किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन ए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का नहीं है, लोहा का नहीं है, तांबा का भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या कैलामाइन जो है जिंक धातु का अयस्क है। क्या कैलामाइन जो है जिंक धातु का अयस्क है। उसके बाद 27 नंबर का प्रश्न हमारे पास है। क्या है कि मौंड प्रक्रम के द्वारा, क्या मौंड प्रक्रम के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। तो मौंड प्रक्रम के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमेशा याद रखिएगा कि मौंड प्रक्रम के द्वारा जो होता है निकेल का शुद्धिकरण किया जाता है। किसका, निकेल का शुद्धिकरण किया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 28 नंबर का, काफी इंपोर्टेंट है। क्या है कि यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया। क्या यहाँ पे होगा थर्मोइट होगा। क्या थर्मोइट, क्या हो जाएगा थर्मोइट विधि में निम्नलिखित में से कौन अवकारक है। क्या यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा कि थर्मोइट, क्या थर्मोइट विधि में निम्नलिखित में से कौन अवकारक है। ऑप्शन ए क्या हो गया कार्बन, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन बी एल्युमिनियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि थर्मोइट विधि में जो है क्या है एल्युमिनियम है क्या अवकारक है। क्या एल्युमिनियम जो है अवकारक है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। क्या है कि लोहा धातु के निष्कर्षण के दरमियान, मतलब जब हम लोहा धातु का निष्कर्षण करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन धातु मल के रूप में प्राप्त होता है। ऑप्शन ए CO, ऑप्शन बी FeSiO3, ऑप्शन सी CaSiO3, ऑप्शन डी MgSiO3। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CaSiO3, क्योंकि लोहा धातु के जब हम निष्कर्षण करते हैं तो उस समय जो क्या होता है कि CaSiO3 जो होता है धातु मल के रूप में प्राप्त होता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। क्या है कि सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है। सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी आर्गन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सबसे कम जो होता है हीलियम का क्वथनांक होता है। क्या हीलियम का जो क्वथनांक होता है सबसे कम होता है, मतलब सबसे कम क्वथनांक वाली जो गैस है हीलियम है। उसके बाद अगला प्रश्न है 31 नंबर का, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इस तरह का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। क्या निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंध, यह नाम आपको सुना सुना लगता होगा कि हाइड्रोजन बंध। तो हाइड्रोजन बंध कौन बनाता है, उसका एक सिंपल सा तरीका होता है। क्या होता है FON, क्या FON, मतलब ये जो यहाँ पे 3 लेटर दिया हुआ है इनमें से यदि कोई किसी के साथ रह गया तो हाइड्रोजन बंध बनाएगा। क्या FON में से कोई भी यदि किसी के साथ रह गया तो हमेशा हाइड्रोजन बंध बनाएगा। ऑप्शन ए में देखते हैं NH3, तो यहाँ पे क्या आ गया N आ गया, हाइड्रोजन बंध बनाएगा। उसके बाद ऑप्शन बी H2O, क्या H2O, तो H2O में भी क्या आ गया H2O में O आ गया, इसमें से है तो हाइड्रोजन बंध बनाएगा। ऑप्शन सी को देखते हैं HCl, तो HCl में
ई तीनों में से कोई नहीं है। क्या HCl में ई तीनों में से कोई नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन डी को भी देखते हैं तो डी में क्या है, HF। तो HF के जो लास्ट वाला है क्या है, F आ गया। तो F क्या है, इसमें से है। मतलब सिंपली आप समझिए, मतलब एक साधारण भाषा में समझा जाए कि हाइड्रोजन बंध वही बनाएगा जो FON में से उसमें लेटर नहीं रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, HCl। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है 32 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में भी पूछा गया। क्या है कि ऑक्सीजन और ओजोन है। क्या ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? ऑप्शन ए संभारिक, ऑप्शन बी समावयवी, ऑप्शन सी अपरूप, ऑप्शन डी समस्थानिक। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑक्सीजन और ओजोन जो है क्या है, एक अपरूप है। क्या ऑक्सीजन और ओजोन एक अपरूप है। उसके बाद 33 नंबर का प्रश्न है और कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। अब इसको 5 स्टार लगा सकते हैं। क्या है कि संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है। तो संक्रमण तत्व कहने का मतलब सीधा सा आप समझिए कि आवर्त सारणी के वो डी ब्लॉक में रहता है। क्या होता है कि संक्रमण तत्व जो रहता है आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में रहता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। क्या है कि विटामिन B12, क्या विटामिन B12 निम्नलिखित में से कौन उपस्थित रहता है? मतलब विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित रहता है? ऑप्शन ए कोबाल्ट, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी निकेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विटामिन B12 में जो होता है कोबाल्ट उपस्थित रहता है। क्या विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित रहता है। 35 नंबर का और लास्ट प्रश्न है हमारे पास। क्या है कि एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से सूक्ष्म ईथर में कराने पर होता है। क्या एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जब हम सोडियम धातु से सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन ए एथेन, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी एथिलीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या ब्यूटेन प्राप्त होता है। क्या ब्यूटेन प्राप्त होता है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।